स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंस्टेंट स्टडी विद नेहा। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 8 हेरिडिटी का पार्ट 5 में मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस टॉपिक। सबसे पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं। अ क्रॉस इन विच ओनली वन ट्रेट लाइक साइज ऑफ प्लांट इज कंसीडर, यानी कि एक ऐसा क्रॉस जिसमें आप वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को क्रॉस करवाते हो, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है कहलाता है। यानी कि आपने दो पी प्लांट लिए, आप उनके दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी कि ऐसे कैरेक्टर जो दो अपोजिट कंडीशन में पाए जाते हैं, जैसे टॉल एंड अ डाफ प्लांट, यानी कि आपने एक लंबा पौधा लिया है, एंड आपने एक डाफ मीन्स क्या होता है, शॉर्ट प्लांट, यानी कि आपने बोना पौधा लिया है। आप वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉस करवा रहे हो तो वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। जैसे पी प्लांट के अंदर उसका सीड कलर किसी में येलो होता है, किसी में ग्रीन होता है, किसी में फ्लावर कलर पर्पल होता है, किसी में व्हाइट होता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, पी प्लांट के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कहलाते हैं, जिसमें एक डोमिनेंट होता है, दूसरा रिसेसिव होता है। इसके बाद हम मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, जिसमें उन्होंने टॉल प्लांट लिया, जिसको उन्होंने सेम एलेल्स यानी कि कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया, और डाफ प्लांट को उन्होंने स्मॉल डबल टी से क्या करा, रिप्रेजेंट करा, क्योंकि दोनों ही होमोजाइगस कंडीशन यहाँ पे हमें दे रखी है। अब उन्होंने पेरेंट जनरेशन में एक टॉल प्लांट लिया जिसको उन्होंने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करा, और एक डॉफ प्लांट लिया जिसको उन्होंने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करा। जब उन्होंने इसके बीच में क्रॉस करवाया, पॉसिबिलिटीज देखने को मिली, यानी कि F1 जनरेशन जो पहली जनरेशन थी उसमें हमें टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल एक स्मॉल टी, एक कैपिटल एक स्मॉल टी, ऐसे करके हमें चार पॉसिबिलिटीज देखने को क्या है मिलेंगी। लेकिन जो हमारी F1 जनरेशन होगी इसमें सारे के सारे प्लांट्स क्या होंगे, टॉल होंगे, क्योंकि इसके अंदर एक कैपिटल टी क्या है, प्रेजेंट है। टॉल प्लांट होते हैं वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, यानी कि दोनों एलिल्स डिफरेंट है, तो इसको हेटेरोजाइगस कंडीशन बोला जाता है। तो जो टॉल होता है वो हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर्स होता है, यानी कि जो दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है। जो डॉफ प्लांट होता है वो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि वो दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो यानी कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन आई उसमें हमें सारे के सारे प्लांट्स टॉल देखने को मिले। फिर मेंडल ने अपनी F2 जनरेशन के लिए क्या करा, जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें से दो टॉल प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाया, यानी कि आपको एक हेटेरोजाइगस लेना था, एक कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अब हम इसकी चार पॉसिबिलिटीज अगेन निकालेंगे, जिसके लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स के अंदर हम चार पॉसिबिलिटीज को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें क्या दिया है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। जब हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दो कैपिटल टी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट में हमें क्या मिलेगी, दो स्मॉल टी, यानी कि हमें क्या मिलेगा, एक होमोजाइगस एलिल मिलेगा, दो हेटेरोजाइगस एलिल मिलेंगे, और एक अगेन हमें होमोजाइगस एलिल क्या है मिलेगा, यानी कि दो कैपिटल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, और लास्ट में हमें दो स्मॉल टी देखने को मिलेंगे। ये जो हमारे ये फर्स्ट थ्री जो हैं ये क्या कहलाएंगे, हमारे टॉल प्लांट्स कहलाएंगे, क्योंकि इसमें कैपिटल टी प्रेजेंट है। और जो लास्ट वाला है वो हमारा डॉफ प्लांट कहलाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी कैपिटल टी मौजूद नहीं है। फॉर टुडे इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।